तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग सी ऑफ स्वॉर्ड के टेस्ट को पास कर लेता है। वहीं लिन फैंग की पावर को देखकर वह पर्सन काफी हैरान होता है और अब वह लिन फैंग को अपने साथ एक जगह पर ले आकर उसे अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक देता है। साथ ही साथ वह लिन फैंग को बताता है कि पिछले 800 सालों से वह किसी पावरफुल पर्सन का इंतजार कर रहा था जो उसकी स्वॉर्ड लेगेसी को कैरी करे। वहीं उन सभी टेक्निक्स को देखकर लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी लिन फैंग देखता है कि वह एक अलग जगह पर पहुंच चुका है और अब वह पर्सन लिन फैंग के सामने से चलता हुआ आता है। लिन फैंग उससे बात करने की कोशिश करता है पर वह पर्सन लिन फैंग के आर पार हो जाता है, जो देखकर लिन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वह पर्सन आगे जाकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस जगह पर कई सालों से स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर अभी तक मैं यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास स्वॉर्ड मार्शल सोल नहीं है। अब यह देखकर लिन फैंग समझ जाता है कि वह मास्टर ल्यू की मेमोरी को देख रहा है। तभी मास्टर ल्यू बोलते हैं, मेरे पास यह फर्स्ट प्लाम स्वॉर्ड मौजूद है और जब से मुझे स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में पता चला है मैं स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर फिर भी इस जगह पर मेरी पावर नहीं बढ़ रही है। और अब यह बोलते हुए वह उस जगह से जाने लगते हैं। तभी सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और अब लिन फैंग देखता है कि वह सी ऑफ स्वॉर्ड में मौजूद होता है जिस जगह पर मास्टर ल्यू टेस्ट दे रहे होते हैं। और अब उस जगह पर मास्टर ल्यू को रियल स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में जानकर वह काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास चैंगहाई मार्शल सोल है जिसे मैं अपने माइंड से कंट्रोल करते हुए स्वॉर्ड मार्शल सोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अब वह अपने चैंगहाई मार्शल सोल को स्वॉर्ड मार्शल सोल में बदल लेते हैं, जिससे उस जगह पर उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब लिन फैंग नोटिस करता है कि मास्टर ल्यू के पास 9 लेयर स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद होती है जिसकी पावर निर्वाणा रेलम की होती है। अब यह देखकर लिन फैंग भी अपने फिनिक्स मार्शल सोल को अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है। तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब लिन फैंग बोलता है, पहले मैं मास्टर की पूरी जर्नी देखता हूँ, जिसके बाद मैं अपने तरीके से स्वॉर्ड्समैनशिप के रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। दूसरी ओर हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि दोनों स्वॉर्ड मास्टर आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं। सी ऑफ स्वॉर्ड में टोटल 33 लोग गए थे, पर उनमें से 5 या 6 ही उस टेस्ट को पास कर पाए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग स्वॉर्ड पिलर के सामने बैठकर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ऑरा ब्लास्ट के साथ चैनहाई को उस जगह पर फ्लेम स्वॉर्ड इंटेंट की प्राप्ति होती है, जो देखकर सभी स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलने लगते हैं कि अब चैनहाई की पावर डिवाइन मार्शल रेलम की हो चुकी है, जिससे चैनहाई इस जगह पर हमारे हेवनली स्वॉर्ड पीक का सबसे पावरफुल डिसाइपल बन चुका है। तभी दूसरे स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, चैनहाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वह स्वॉर्ड किंग बनने के वर्दी भी है। तभी उस जगह पर एक और ऑरा ब्लास्ट होता है और अब वहां पर मिस सुई को विंड एंड क्लाउड स्वॉर्ड इंटेंट की प्राप्ति होती है और मिस सुई का स्वॉर्ड इंटेंट 9 लेयर्स का होता है, जिसे देखकर सभी स्वॉर्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं वह बोलने लगते हैं कि आज तक उन लोगों ने कभी भी इतनी पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट नहीं देखी है। वहीं बाहर खड़े कुछ डिसाइपल्स भी मिस सुई की तारीफ करने लगते हैं। तभी उस जगह पर चैनहाई खड़ा होता हुआ बोलता है, इस जगह पर मुझे स्वॉर्ड मास्टर टियानहाई की स्वॉर्ड इंटेंट प्राप्त हुई है और इस पावर के साथ यहाँ पर मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता है, तो अब मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी नज़र मिस सुई पर पड़ती है जिसके पास 9 लेयर स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद होती है और अब उसे देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सुई को तो इस जगह पर क्विंगयुंग स्वॉर्ड इंटेंट की प्राप्ति हुई है। तभी मिस सुई खड़ी होते हुए बोलती है, यह तो बस शुरुआत है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है। और अब वह अपने आसपास देखते हुए बोलती है, क्या लिन फैंग अभी तक यहाँ पर नहीं आया है।
तभी एक पर्सन हंसता हुआ बोलता है, लीन फैंग, वह तो इस जगह के टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया। मैं उसे काफी ज्यादा पावरफुल समझता था। तभी अचानक से ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर सिनर को भी स्वॉर्ड इंटेंट मिल चुकी होती है। वहीं सिनर के पास 8 लेयर की स्वॉर्ड इंटेंट होती है, जो देखकर चेन्नई के भी होश उड़ जाते हैं। तभी सिनर खड़ी होते हुए बोलती है, मुझे इस जगह पर स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी मुझे यहाँ पर एक स्वॉर्ड इंटेंट मिल गई और मुझे पता चला कि मैं अपने धर्मा बॉडी को स्वॉर्ड इंटेंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और अब वह मिस सुई के पास आते हुए उसे बताती है कि उसके स्वॉर्ड इंटेंट का नाम सुरा स्वॉर्ड इंटेंट है। अब मिस सुई उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी सिनर आसपास देखते हुए पूछती है, क्या लीन फैंग अभी तक इस जगह पर नहीं आया है? तभी वह पर्सन आगे आता हुआ बोलता है, क्या तुम्हें अब तक यह बात समझ में नहीं आई है? लीन फैंग पहले ही टेस्ट में फेल हो चुका है और इससे यह साबित होता है कि लीन फैंग हमारे सामने कुछ भी नहीं। तभी सिनर गुस्सा होते हुए बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसका भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वह इस जगह पर फेल हो ही नहीं सकता है। अब यह सुनकर मिस सुई सोचने लगती है, यह बात तो सच है कि लीन फैंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर आखिर वह अब तक इस जगह पर क्यों नहीं पहुंचा? और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलती है, अगर लीन फैंग अभी भी इस जगह पर जिंदा है तो यह हो सकता है कि उसे यहाँ की अल्टीमेट पावर मिली हो। अब चेंगहाई लीन फैंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पिछले 800 सालों में सिर्फ मास्टर ल्यू को ही इस जगह की अल्टीमेट पावर मिली है। तो सुई, तुम इस जगह पर कहना चाहती हो कि मास्टर ल्यू के बाद उस पावर को हासिल करने वाला पर्सन लीन फैंग है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, लीन फैंग कब का मर चुका होगा। तभी मिस सुई बोलती है, तो फिर क्यों ना हम बाहर चलकर मास्टर से ही इस बारे में पूछ ले। और अब वह सभी लोग वहां से बाहर निकलते हैं। तभी दोनों स्वॉर्ड मास्टर आगे आते हुए उन सभी की तारीफ करने लगते हैं। अब सिनर उन दोनों मास्टर से लीन फैंग के बारे में पूछती है। तभी मास्टर अपने पास से एक जेड निकालते हुए बोलते हैं, यह जेड अभी भी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब लीन फैंग अभी भी जिंदा है। यह सुनते ही सिनर खुश होते हुए बोलती है, इसका मतलब बड़े भाई को इस जगह पर अल्टीमेट पावर मिलने वाली है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, हाँ शायद से यह हो सकता है। तभी वह पर्सन आगे आता हुआ बोलता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं, आखिर लीन फैंग को यहाँ पर अल्टीमेट पावर कैसे मिल सकती है? तभी चेन्नई बोलता है, मैं इस जगह पर लीन फैंग का इंतजार करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अभी रेलम ऑफ डिवाइन मार्शल आर्ट पर अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल मैं हूँ। और यह बोलकर वह वहां से जाने लगता है। अब उसके पीछे बाकी के सभी डिसाइपल और मिस सुई और सिनर भी जाते हैं। वहीं रास्ते में मिस सुई सिनर से बोल रही होती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लीन फैंग उस जगह पर बिल्कुल ठीक होगा। दूसरी ओर सी ऑफ स्वॉर्ड में बैठा लीन फैंग अभी भी मास्टर ल्यू की कल्टीवेशन देख रहा होता है, जिससे वह उनके कल्टीवेशन जर्नी से कुछ सीख सके। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।